Welcome to online classes. Today I am going to discuss resistance, resistivity and combination of resistances. No students, factor on which resistance depend. अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर रेजिस्टेंस की मैंने डेफिनेशन ओम्स लॉ से आपको बता दी थी। अब मैं बताऊंगा आपको कि रेजिस्टेंस की ऐसे डेफिनेशन जो सीधी डेफिनेशन होगी वो क्या हो। रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट opposes the flow of current through it। जो इससे करंट जाएगी उसको जो अपोज करेगी उसको कहेंगे इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल। स्टूडेंट्स आपको एक बात ये तो पता होगी, जैसे ट्रांसफार्मर के पास जो घर होता है वहां पे लाइट ज्यादा होती है, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर से दूर होता जाता है लाइट की जो वोल्टेज है वो कम होती जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वायर की लेंथ है वो बढ़ जाती है। जब वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर है कि जो करंट होती है, सॉरी रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज directly proportional to its length, that is R is proportional to L। ये आगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा नंबर, पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है आपको पता है कि कहते हैं मेन वायर जो है वो मोटी होनी चाहिए, अंदर वाली वायरिंग भी थोड़ी मोटी होगी तो ज्यादा स्ट्रांग होगी। मींस जितनी वायर मोटी होगी उसका उतना रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। मींस एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज inversely proportional to the area, that is R is proportional to 1 upon A। ये आगे सेकंड कंडीशन। इन दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या गेट होगा, R is proportional to L upon A। इधर से L आ जाएगा, यहां से A आ जाएगा क्योंकि इधर 1 है। अब ये जो R is proportional to L upon A, R is equal to रो L upon A। ये जो रो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ली है, क्योंकि प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लिया है। तो रो जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन यहां से क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगा R, ये A चला जाएगा ऊपर और ये L आ जाएगा नीचे। रो इज इक्वल टू R L अपॉन A अपॉन L। ये आ गया हमारे पास फैक्टर्स जो हैं यहां तक। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम यहां से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लो, अभी मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू करवाता हूं। यहां तक हो जाएगा तो हमारे पास आ गया, यहां से देखो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। अब A को पुट करो 1 मीटर स्क्वायर और L को पुट करो 1 मीटर, यानी कि लेंथ होगी 1 मीटर
और एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। वो कंडक्टर जिसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर और जिसकी लेंथ होगी 1 मीटर, उसको बोलेंगे यूनिट कंडक्टर। यूनिट कंडक्टर। तो रो किसके बराबर आ जाएगा? रो आ जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय 1/1, तो r के बराबर। रो किसके बराबर आ गया? इसका मतलब है रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है यूनिट कंडक्टर का। रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of unit conductor। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। अगर आपको 1 नंबर की आती है तो आपने करना है रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट कंडक्टर। कहां से करना है? आपने लिखना है फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यहां से लेके आगे करना है। और अगर आपको 5 नंबर का आएगा तो आपने रेजिस्टिविटी का शुरू से करना है। ओके, और अगर आपको 1 नंबर की डेफिनेशन आती है तो आपने खाली डेफिनेशन लिखनी है। ये हो गया कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि हम रेजिस्टेंसेस को कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंसेस को हम 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। या तो जितने भी रेजिस्टर्स लेंगे उनको एंड टू एंड कनेक्ट करें, तो जा उनको 2 मेन पॉइंट पे कनेक्ट कर दें। तो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन कितनी आती है? एक इन सीरीज और एक इन पैरेलल। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। अब सीरीज में कैसे होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, व्हेन 2 or more resistors are connected end to end, then the combination is called series combination। okay, अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालेंगे इसकी। मैथमेटिकल डेरिवेशन तो मैथमेटिकली हम निकाल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये 3 रेजिस्टर्स हैं, एक R1, एक R2 और एक R3। ये कनेक्टेड हैं, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया। तो यहां पे की के ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया, यहां से करंट जाएगी, यहां से वापस आएगी। ये आ गया R1, ये आ गया R2 और ये आ गया R3। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, यहां पे हो गया V2 और यहां पे हो गया V3। टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया? V। और ये करंट कितनी जा रही है? I। यहां से भी I निकलेगी, थोड़ी डिक्रीज तो होगी, रेजिस्टर से जाएगी, लेकिन टोटल नियर अबाउट सेम रहेगी। तो हमने क्या लिखा है डायग्राम में, क्या बनाया? 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series as shown in figure। V1 is the potential difference across R1, V2 is the potential difference across R2 and V3 is the potential difference across R3। Total potential difference of the circuit is V and total current through the circuit is I। ये पूरा लिखना है। क्या लिखेंगे? Let 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected in series as shown in figure।
एज शोन इन फिगर। अब V1 is the potential difference across R1, V2 is the potential difference across R2, and V3 is the potential difference across R3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लिया हमने? V होगा वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां से फ्रॉम ओम्स लॉ V1 हो जाएगा IR1 के बराबर, V2 हो जाएगा IR2 के बराबर, और V3 हो जाएगा IR3 के बराबर, और V जो है वो IRS के बराबर होगा। व्हाट इज RS? टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इन वैल्यूज को पुट करो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन वैल्यू को पुट करो। V की जगह पुट करो IRS, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। अब हम इस I को तो ऐसे रहने दो IRS, इन तीनों में I यहां भी है, यहां भी है, यहां I ले लो कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और ये I कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब है कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आता है, वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आता है। अगर फॉर n रेजिस्टर्स लें, फॉर n रेजिस्टर्स, ये आ जाएगा RS इज इक्वल टू, यहां पे डालेंगे समीशन RI, I जो होगा वो 1 से लेके I कहां तक हो सकता है? N तक। ये आ गया RS फॉर n रेजिस्टर्स। ओके, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? हेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। ओके, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो सीरीज, और जब दो कॉमन पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन इन पैरेलल या रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो ये हमारे पास डायग्राम आ जाएगी ऐसे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास R2, और ये तीसरा रेजिस्टर है हमारे पास R3। जैसे आपने छोटे होते हुए पैरेलल लाइंस तो बनाई हैं, ठीक है, तो ये ऐसे, इसको ये ऐसे कर लो थोड़ा सा, ये आ गया, फिर ये और ये कॉमन पॉइंट है। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। इन पे हमने तीनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया। अब इनको बैटरी के साथ यहां पे की लगाएंगे, की के साथ यहां पे बैटरी लगाएंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव जितनी आपने वोल्टेज लगानी है वो आप लगा लोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने 2 लाइनें बनानी है या 2 से ज्यादा। ओके, ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया की के, ये आ गया R1, ये आ गया R2 और ये आ गया R3। आप देखो एंड 2 ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंस नहीं बढ़ा। अब बढ़ा है तो क्या, यहां से करंट जाएगी। अब करंट यहां से आई, यहां से जब हम क्लिक करेंगे तो आई करंट आएगी। अब यहां से जाएगी I1, यहां से जाएगी I2 और यहां से जाएगी I3। अब जो चेंज हुआ वो करंट चेंज हुई। ये आपने याद करने का भी एक तरीका है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा और पैरेलल में
जो है करंट चेंज होगी। अब आप लिखोगे लेट 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in parallel as shown in figure. As shown in figure. I1 is the current through R1. I2 is the current through R2 and I3 is the current through R3. ओके, अब हमारे पास टोटल करंट कितनी है I किसके बराबर होगा? I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब फ्रॉम ओम्स लॉ I आ जाएगा V अपान R, तो यहां पे V अपान R P लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस इन पैरेलल। I1 हो जाएगा V अपान R1, I2 हो जाएगा V अपान R2 और I3 हो जाएगा V अपान R3। इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में देखो I की जगह आ जाएगा V अपान RP अब इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तो यहां से V कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 अपान RP, यहां से V कॉमन ले लो तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये V और V कट जाएंगे। ओके, ये V और V कट गए तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा V इज इक्वल टू V 1 अपान RP इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान। इसका मतलब है कि जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कैसे आएगा? रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे hence the reciprocal of the equivalent resistance is the sum of the reciprocal of the individual resistances connected। जितने भी हम करेंगे उनका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वो डिनोमिनेटर में हो। तो ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट रेजिस्टेंस, और जो सीरीज में आता है वो होता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि जब भी हमें रेजिस्टेंस कम करना हो तो हम उसको पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो फॉर एन रेजिस्टर्स, वैसे ही यही लिख लो, फॉर एन रेजिस्टर्स 1 अपान RP आ जाएगा हमारे पास समीशन 1 अपान RI, I 1 से लेके I कितने तक होगी? n तक। ये आ गया फॉर n रेजिस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल। लेकिन आपको इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, वहां पे हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा जाता है, सीरीज और पैरेलल नहीं पूछा जाता। तो आपने याद रखना है हाईएस्ट इन सीरीज एंड लोएस्ट इन पैरेलल। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स?